वेलकम टू द मेंस वर्कशॉप। इस चैनल पर दी जाने वाली एडवाइस, बताए जाने वाले टैक्टिक्स और सिखाई जाने वाली स्ट्रेटजी सिर्फ और सिर्फ मर्द हजरात के लिए हैं। नंबर 1, मर्दों, अगर तुम्हारी औरत रात को सोए हुए वॉलेट से तुम्हारे पैसे निकाल लेती है तो एक बात तो तय है कि उसने ये चोरी की आदत तुम ही से सीखी है। या तो तुम अपने काम से चोरी करते हो या फिर चोर लुटेरों का साथ देते हो। देखो मर्दों, वालिदैन कभी भी अपनी बेटियों को चोरी करना, सिगरेट पीना, जुआ खेलना और फहाशी देखना नहीं सिखाते। ये तुम ही होते हो जो उसे ये सब सिखा रहे होते हो या उसे ये सब करने दे रहे होते हो। मर्दों, उसे रोको, उसे टोको, उसे मना करो, देखना वो रुक जाएगी, तुम्हारी बात मान जाएगी, क्योंकि वो तुम्हें देख रही है, तुम्हें फॉलो कर रही है। लेकिन अगर तुम ही इन कामों से बाज नहीं आओगे तो वो इससे बाज आ जाएगी, सवाल ही पैदा नहीं होता। नंबर 2, मर्दों, कोई भी औरत चोर, कातिल, धोखेबाज पैदा नहीं होती। ये तुम ही होते हो जो उसे सिगरेट, जुआ, चोरी और बेईमानी करना सिखाते हो। मर्दों, अगर तुम उसे इतनी सारी बुरी आदतें सिखा सकते हो तो उसे मोहब्बत करना, इज्जत करना, मेहनत करना और ईमानदार रहना भी तो सिखा सकते हो। मर्दों, एक मर्द के तौर पर ये सरासर तुम्हारी ही जिम्मेदारी है कि अपनी औरत को कामयाबी की तरफ लेकर आओ, क्योंकि वो तुम्हें फॉलो कर रही होती है, तुम्हारे तरीके, तुम्हारी आदतें अपना रही होती है, वो तुम्हारी तरह हंसना, बात करना चाह रही होती है। मर्दों, अगर तुम ये जिम्मेदारी अदा नहीं करोगे तो कल वो खुद को बिगाड़ लेगी और आखिर में इल्जाम भी सारा तुम्ही पर डालकर तुम्हें रिजेक्ट करके किसी मजबूत मर्द, किसी अच्छे लीडर के पास चली जाएगी। नंबर 3, मर्दों, अगर तुम्हारी औरत तुम्हारे बहन भाइयों या वालिदैन की इज्जत नहीं करती तो उसकी इस बदतमीजी के पीछे भी मर्दों तुम्हारा ही हाथ है। देखो मेरी बात सुनो, तुम ही ने तो मादी में उसके सामने अपने वालिदैन, अपने बहन भाइयों के लिए बुरे अल्फाज इस्तेमाल किए थे, तो अब अगर वो उनका जिक्र उन्हीं अल्फाज में करती है तो इसमें भला उसकी गलती कहां से है? मर्दों, वो बदतमीज है, उसकी परवरिश ठीक नहीं है, कहना बंद करो। पहले उसके सामने अपने वालिदैन, अपने बहन भाइयों का जिक्र इज्जत और एहतराम से करो। अगर तुम ही उन्हें बुरे अल्फाज से याद करोगे तो वो तो उल्टा उनकी बेइज्जती करेगी। नंबर 4, मर्दों, अगर तुम्हारी औरत कहीं पर जरा सी भी बदतमीजी दिखाए तो उसकी इस बदतमीजी की उसे फौरन सजा दो, यहाँ पर ताखीर मत करो। अगर तुम जरा सी भी देर करोगे तो एक दिन वो तुम्हारी इज्जत का जनाजा निकाल कर रख देगी, लोगों में तुम्हें शर्मिंदा करेगी, उठकर तुम पर हमला करेगी या किसी के साथ मिलकर तुम्हें कत्ल करने का मंसूबा तैयार करेगी। मर्दों, तुम्हारी जान बहुत कीमती है, उसकी हिफाजत को यकीनी बनाओ। अगर तुम्हारी औरत कहीं पर जरा सी भी बदतमीजी दिखाए तो उसे सख्त सबक सिखाओ। अगर वो फिर भी खुद को न बदले तो वो तुम्हारे साथ रहने के भी लायक नहीं है, उसे छोड़ दो। नंबर 5, मर्दों, अपने रिश्ते की कमांड संभालो और अपनी औरत को लीड करो। कैसे लीड करना है उसके लिए मेरी बात सुनो। जब तुम किसी औरत से पहली डेट पर मिलते हो तो यही वो दिन होता है जब तुम मुस्तकबिल में मिलने वाली इज्जत या जिल्लत का उससे सौदा करते हो। अगर तुम पहली डेट पर ही उसे अपनी सारी कमजोरियां दिखा दोगे, बता दोगे, जता दोगे तो वो फ्यूचर में तुम्हें अपने एक गुलाम के तौर पर देखेगी। इसलिए मेरे भाइयों, पहली डेट के दौरान मजबूत रहो, गहरी आवाज में बात करो, पूरे एतमाद के साथ। उसके सामने नजरें मत चुराओ, बैठकर टांगे मत हिलाओ, उसके सामने डरपोक मत दिखो। मर्दों, पहला दिन वो होता है जब लीडरशिप की सीट बिल्कुल खाली होती है। अगर तुम ही उस पर ना बैठे तो वो भागकर जाकर बैठ जाएगी। नंबर 6, मर्दों, अगर तुम्हारे पास पैसा, प्रॉपर्टी, पोजीशन और प्लानिंग नहीं है तो किसी भी औरत को प्रेग्नेंट मत करो। अगर तुमने किसी को हमला कर दिया तो तुम्हें हर हाल में उसकी और उसके पेट में पलते बच्चे की जिम्मेदारी उठानी ही पड़ेगी। देखो मर्दों, जिनसी लुत्फ अपने साथ जिम्मेदारियां भी लाता है। अगर तुमने किसी को प्रेग्नेंट कर दिया तो डॉक्टर तुम्हें अपनी फीस कभी भी माफ नहीं करेगा, हॉस्पिटल्स तुम्हें 1 रुपए का भी डिस्काउंट नहीं देंगे, पैम्पर्स तुम्हें कहीं से भी सस्ते नहीं मिलेंगे। मर्दों, आज वक्त है, पैसा कमाओ, प्लानिंग करो, प्रॉपर्टी बनाओ और किसी पोजीशन पर आओ। उसके बाद निकाह करके औरतों को प्रेग्नेंट करो, पर उससे पहले हर सुराख पर तजुर्बा मत करो। सारे सुराख भरना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। अपने पेनिस का रिमोट सिर्फ अपने पास रखो, उसे गलत इस्तेमाल मत होने दो। नंबर 7, मर्दों, पहली बात तो यह है कि हमेशा कंडोम यूज करो, खुद को अनप्लान्ड प्रेगनेंसी से बचाओ। लेकिन अगर वो प्रेग्नेंट हो भी जाए तो उसे अबॉर्ट करने पर मजबूर मत करो। अबॉर्शन उसकी जिंदगी में एक स्याह बाब बन जाएगा, उससे माँ वाले सारे जज्बात छीन कर ले जाएगा, जिसके बाद उसे कभी भी फिर माँ बनने का शौक नहीं रहेगा, वो औलाद को लेकर बेहिस हो जाएगी। मर्दों,
अगर वो प्रेग्नेंट हो जाए तो उसे अबॉर्शन की तरफ लेकर मत चले जाओ। गफलत तुमने बरती है, अब नतीजा भी भुगतो। अब मर्द बनो और अपनी आने वाली जिम्मेदारी उठाओ। नंबर 8, मर्दों खुदा का वास्ता है जिस्म फरोश औरतों के साथ सेक्स करना बंद करो। ये गलीज आदतें छोड़ दो। किसी भी औरत को पैसे देकर सेक्स की नीयत से घर के तहखानों में लाना सबसे घिनौना काम है। प्लीज ये काम मत करो। सिर्फ लो क्वालिटी मर्द पैसा देकर सेक्स करते हैं, एक असली मर्द निकाह करता है। मर्दों, सेक्स एक मुकद्दस अमल है, इसे इज्जत, वकार और शराफत के साथ ट्रीट करो। मर्दों, खुदा के लिए अपने सेक्स हार्मोन्स की हिफाजत करो, उन्हें हर औरत पर जाया मत करो। मर्दों, प्लीज अपने नंगेपन की इज्जत करो। नंबर 9, मर्दों अगर कोई औरत सबके सामने वजीना और डिक बोले तो उसे ओपन माइंडेड समझकर मत अपना लो। बदजुबानी ओपन माइंडेड होने का मतलब नहीं होती। मर्दों, ऐसी फहश औरत से बचो। हर बदतमीजी कॉन्फिडेंस नहीं होती, हर गंदे लफ्ज बोलने वाला मॉडर्न नहीं होता। मर्दों, किसी भी औरत का कैरेक्टर उसकी जुबान से नजर आता है। अगर उसकी जुबान ही गंदी है तो उसका कैरेक्टर कितना गंदा होगा तुम सोच भी नहीं पाओगे। मर्दों, सिर्फ अपनी तन्हाई दूर करने के लिए ऐसी बेहुदा औरत की अपनी जिंदगी में जगह मत बनाओ और कोई पतली गली देखो और वहां से रफू चक्कर हो जाओ। और नंबर 10, मर्द दो किस्म के होते हैं, सिक्योर मर्द और इनसिक्योर मर्द। इनसिक्योर मर्द वो होते हैं जो कहते हैं अगर उसने मुझे रिजेक्ट करना है तो उसे मेरे पैसे और मेरे सारे तोहफे भी रिजेक्ट करने पड़ेंगे। और सिक्योर मर्द वो होते हैं जो कहते हैं मैं उसके इस इनकार, उसके इस रिजेक्शन को तस्लीम करता हूँ, अगली दफा मैं किसी भी ऐसी खातून को पैसे नहीं दूंगा जो मुझे रिजेक्ट करेगी। मर्दों, अगर तुम एक ऐसे मर्द हो जो औरतों को पैसे दिखाकर अपनी तरफ खींचता है तो समझ लो कि तुम इनसिक्योर मर्द हो। तुम्हारे अंदर गहरी जड़ों वाली इनसिक्योरिटी है। पहले अपनी इनसिक्योरिटी को पहचानो और खुद को ठीक करो। अगर कोई औरत तुम्हें रिजेक्ट करे तो उसे बुरा भला मत कहो, उस पर हाथ मत उठाओ। अपना फोकस अपनी वैल्यूज बढ़ाने पर रखो। जब तुम खुद बेहतर बनोगे तो हाई क्वालिटी औरतें खुद ब खुद तुम्हारी तरफ खींची चली आएंगी।